तेल, तेल देखो, तेल की धार देखो, ये कैसे आया? ये भी षड्यंत्र के तहत आया आपके घर में। एक सारी कंपनी ने पहला एक भ्रम फैलाया कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आज दबी आवाज से बोलने लग गए हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है। लेकिन जब 40 साल तक लगातार तुम्हारे दिमाग में ये थोप दिया गया कि घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मर जाओगे, अब जब उन्होंने पर्याप्त तुम्हारे घर में तेल भेज दिया और ये अब बताना शुरू किया है कि रिफाइंड तेल खाने से ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्यों? क्योंकि रिफाइंड जो तेल है उसमें पहली बात तो सिंगल रिफाइंड करने में 7 केमिकल यूज होते हैं, डबल रिफाइंड करने में 14 केमिकल यूज होते हैं और ट्रिपल रिफाइंड करने में 20 केमिकल यूज होते हैं। जो रासायनिक खेती होती है उसमें तो फिर भी केमिकल थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं, लेकिन ये तो उसी में पड़े रहते हैं, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं निकलते। वो और कुछ नहीं, शुद्ध जहर है। इसलिए सुनते ही अपने घर से रिफाइंड तेल बाहर कर देना। तुम्हारा कौन सा तेल खाएं? फिल्टर वाला खाएं, सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर। फिल्टर वाले में कोई दिक्कत नहीं, वो छन करके आता है। और रिफाइंड ये केमिकल तरीके से शुद्ध नहीं, जहर बन करके सामने आता है। ये रिफाइंड तेल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है और कैंसरस तो है ही, क्योंकि वो सारे 20 केमिकल उसमें पड़े हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जो किसी भी तेल में जो गाढ़ापन होता है, जो कच्ची घानी का तेल आपने देखा होगा, सरसों का तेल कभी अभी आप पिलवाते हो तो बात अलग है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जान लेना। जो गाढ़ापन होता था उसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड को रिफाइंड करके बाहर कर दिया जाता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कारण बनता है, आपके हार्ट को सपोर्ट करता है, उसको पहले वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। और जब उसकी डेफिशिएंसी आपके भीतर होती है तो आपको डॉक्टर बोलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां खाओ। और वो गोलियां काहे से बनती हैं? कार्ड लिवर ऑयल से, यानी कि मछली के तेल से बनती हैं। मतलब शुद्ध तेल से पहले वो एसिड खत्म कर दिया और फिर उसकी पूर्ति के लिए मांसाहारी तेल खा रहे हो गोलियों के रूप में। यही षड्यंत्र है। 47 के पहले तो तुम्हें डंडों के माध्यम से गुलाम बनाया गया था, 47 के बाद तो तुम्हें ऐसे दंड दिए जा रहे हैं कि तभी तुम गुलामी से उठ भी नहीं पाओगे। अब बताओ, ये रिफाइंड तेल हर घर में है कि नहीं? ये माइक्रोवेव हर घर में है कि नहीं? और मान लो आपको लगता है कि हमारे पास आसपास फिल्टर तेल नहीं है, सुनो, फिल्टर तेल नहीं है मान लो, या फिर आपके पास कोई आसपास मशीन नहीं है जो कच्ची घानी से हो, तो आज एक छोटी मशीन आने लग गई है, मिक्सी जैसी, तेल निकालने की। उसमें आप चाहे मूंगफली का हो, तिल्ली का हो, सोयाबीन का नहीं, सोयाबीन भारतीय तिलहन है ही नहीं, ये अमेरिका में पशुओं के लिए बना था और भारतीय पशु खाने लग गए हैं। अमेरिका में सोयाबीन का निर्माण पशुओं के लिए हुआ था। सोयाबीन भारतीय तिलहन नहीं है, ये कैंसरस भी है, अपने आप में कैंसरस भी है। और आप आज प्रोटीन के रूप में सोयाबीन अंकुरित करके खाते हैं। यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारे ऊटपटांग खाने से। कभी भी खबरदार सोयाबीन को खाना शुरू किया तो पशुओं से भी बदतर तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी और तुम्हारी शक्ति हो जाएगी। हाँ, और ये इसकी पूरी डीओसी, वो आपके जो बली आती है, क्या बरी आती है ना सोयाबीन की, ये सब कुछ, और डीओसी सब खा जाते पूरे। ये मतलब ये इसकी खली खाने के लिए सोयाबीन का निर्माण किया जा रहा है, और सोयाबीन निर्माण करने से पूरे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं। आज भारत की कितनी जमीन को बर्बाद कर दिया है इस सोयाबीन ने, बंजर कर दिया पूरा। किस हद तक षड्यंत्र, सोचो, एक चीज ला दो, इनकी जमीन बर्बाद हो जाएगी, इनका जमीन बर्बाद हो जाएगा, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर है। तब तो जाकर के प्रवचनों का विषय भी धर्म ध्यान तो हम बाद में कराएंगे, पहले तुम्हारा जीवन तो बचा लें, तब तो धर्म ध्यान तुम कर पाओगे। और फिर वो मशीन जो आती है तेल निकालने की, उसमें आप बढ़िया चाहे मूंगफली हो, तिल्ली हो, और भी नारियल का हो, ये तेल निकाल सकते हैं। और उसका जो नीचे
इसको खल बोलते हैं, उसकी आप मिठाई बना सकते हैं अपने घर में शुद्ध तेल, और ये शुद्ध तेल आप साधुओं को भी दे सकते हैं, साधुओं को भी शुद्ध तेल दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेल इसलिए नहीं खाते साधु क्योंकि आप लोग बाजार से लाते हैं, लेकिन शुद्ध। और ये जो घी, अब तेल की बात आई है, तो घी जो कुछ भी मंथन के माध्यम से दही जमा के बनता है वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा माना जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। लेकिन जो आपका मलाई का घी वो गुड कोलेस्ट्रॉल घटाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, क्योंकि कभी उसने पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की। और मलाई फिर एक दिन की हो तो फिर भी ठीक, 24 घंटे की, 3 दिन 4 दिन और फ्रिज में रखने पर 8-8 दिन की जो मलाई बनाते हो वो शुद्ध मांसाहार है। कभी भी इस प्रकार की मलाई का घी साधु को दे मत देना, नहीं तो साधु को मांस देने का अपराध तुम्हारे जम में लगेगा, पाप लगेगा तुम्हारे ऊपर। जब आपकी 24 घंटे की मर्यादा दूध की है तो मलाई की 8 दिन की कैसे हो सकती है? क्या मलाई कहीं और से आती है क्या? दूध के बाहर से आती है क्या? भगवान टपकाते ऊपर से। सुन रहे हो? आंखें खुल रही हैं? हाँ, इसलिए ये आपकी जीवन शैली में क्या क्या विकार घुस चुके हैं। इसलिए तो चाह करके भी तुम उस निर्विकारी परमात्मा की पूजन करने के लिए सिर्फ संडे को आ पाते हो, रोज नहीं आ पाते हो। ये पहले अंदर से बेकार निकलेंगे, ये गंदगी बाहर होगी, तब जाकर के अपने जीवन में निर्मलता प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में हम आएंगे। अब सोचो, वो एक दृश्य अद्भुत हो गया जब कैकेयी ने अपने हाथ में जहर उठा लिया। कैकेयी नाम सुना है आपने? हाँ, राम की वो माँ, जिस माँ ने राम को वन का राजतिलक करवाया था, क्योंकि राम ने कहा कि अरे ये तो उपकारी माँ है मेरे लिए, अरे अयोध्या का राज दिलवाती तो मैं बहुत छोटे से क्षेत्र का राजा बनता, वन तो अथाह है। उस माँ ने मेरे लिए पूरे जंगल का राज तिलक करा करके मेरे लिए कई सारे पशु पक्षियों का स्वामी बनाने के लिए कारण बना दिया। उस कैकेयी को एक दिन जहर उठाना पड़ा। पता है क्यों? सुन रहे आप लोग? सुनना साथ। उसने जहर उठा लिया कि अभी मैं विधवा नहीं बनी हूं, उसके पहले ये दिन देखना पड़ा कि मुझे अपने पति के हाथों से भगवान का गंधोदक नसीब नहीं हो रहा। गंधोदक आने में थोड़ी सी देर हो गई तो कैकेयी जैसी रानी ने हाथ में जहर उठा लिया और जहर खाने ही वाली थी। वो तो अच्छा रहा, इतने में कंचुकी आ गई कि बोलती है कि मैं लाने में थोड़ा सा देर हो गई, बीच में कुछ दूसरी रानियों को देने लग गई थी, इस कारण से। सोचो 5 मिनट गंधोदक लेट हो जाने पर कैकेयी ने हाथ में जहर उठा लिया था, क्योंकि पति के रहते हुए पति के हाथों से गंधोदक प्राप्त न करना मेरे लिए जीवन मर जाने के बराबर है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? कैकेयी जैसी माँ जो राम को वनवास भी भेज सकती है तो भी गंधोदक के बगैर अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार खड़ी है। तुम्हारे तो राज दुलारे तुम्हारे घर में ही बैठे हैं, फिर भी तुम गंधोदक के बगैर अपने आप को क्या महसूस करती हो? कैकेयी से जाके पूछो। अरे वो माँ, वो बहन और वो पत्नी जो अपने परिवार के बेटे, पति और पुत्र के माध्यम से यदि भगवान का गंधोदक नहीं पा पाते तो इससे बड़ा तिरस्कार और क्या तुम्हारा होता होगा? इससे बड़ा तिरस्कार तुम्हारा क्या होता होगा? अरे उस समय जब तुम्हारे परिवार का पुरुष भगवान की शांति धारा अभिषेक कर रहा होता है तो उस समय क्या दृश्य होता है? तुम एक तरफ देखती हो भगवान को और एक तरफ देखती हो अपने कुल दीपक को, और भगवान से प्रार्थना करती हो, हाँ भगवान यही है मेरे परिवार का कुल दीपक। और उस समय तुम्हारी जो भावनाएं निकलती हैं, ऐसी दुआएं निकलती हैं कि उस दुआ में ही तुम अपने परिवार की बहुत सारी चीजों को ठीक ठाक करके न सिर्फ स्वास्थ्य, न सिर्फ अपना जीवन, न आर्थिक उन्नति, बल्कि हर चीज की प्रार्थना इतने पवित्र मन से भाते हो कि वही पवित्र मन उस शांति धारा में करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो रिटर्न होता है तो कहने में आता है, भगवान आपने ही मेरे जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब भगवान उच्च सिंहासन में विराजमान हैं, भगवान पांडुशिला पे विराजमान हैं और तुम्हारे घर के होनहार भगवान उनके मस्तक पर धारा छोड़ रहे हैं, उस समय की कल्पना करके देखो। और यदि ये तुम्हारी कल्पना तुम्हारे जीवन में साकार नहीं हो पा रही है तो जिस गंधोदक और अभिषेक के कुल में
पैदा होने की भावना तुम्हारे पुराने जीवन में तुमने भाई थी, उसको भाने का फायदा ही क्या हुआ? तुमने पिछले जीवन में ये प्रण लेके अपना जीवन समाप्त किया होगा कि भगवान जब तक मुझे मुक्ति ना मिल जाए तब तक मुझे ऐसे कुल में जन्म होने का सौभाग्य मिले जहां पर भगवान का अभिषेक और शांति धारा प्रतिदिन होती, और उस कुल में पैदा भी हो गए। तो वही तुम्हारे हाथ में यदि वो गंधोदक नसीब नहीं हो रहा तो तुमने पता नहीं कौन से और दुष्कर्म पहले किए होंगे जिस कारण से आज तुम्हारे लिए नसीब नहीं हो पा रहा। वो कभी हो भी जाए, भूख हड़ताल भी करना पड़े तो कर लेना। महाराज क्या कराने आए, झगड़ा कराने आए हमारे घर में क्या? हाँ हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। अनंत काल से कर्मों से लड़ते आए हो, एक बार अपने घर में निकम्मे से लड़ना सीख जाओ। हाँ क्या बात हो गई? अरे एक बार हुआ ऐसा, एक माँ थी, उसका बेटा, उसके घर में 2-3 लोग थे, कोई गंधोदक लाकर नहीं देता, दूसरों के सामने हाथ फैलाता। और सुन लो, जो लोग अभिषेक पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, कभी दूसरों के हाथ में गंधोदक देने की कोशिश मत करना। जिनके घर के लोग अभिषेक नहीं करते उनके घर के हाथों में तुम गंधोदक मत देना। क्यों? अरे इस कुल में पैदा होने के बावजूद भी जिसका जमीर मरा हुआ है वो तो मरे से बदतर हुआ है। ये शब्द कठोर लग रहे हैं ना, ये कठोर लग रहे होंगे, लेकिन हम आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं, ना कि बोलने के लिए बोल रहे हैं। ये लगे कम से कम, ऐसा उस समय भले नहीं बोलना, लेकिन ये आंखों में बता देना, क्योंकि हम तो बोल चुके तुम सबके सामने, तुम ऐसी आंखें बता दोगे समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रही है। अरे तुम्हारे घर के लोगों को सोचो, जिस समय एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहते हैं, जिस समय एक कोई आचार्य महाराज हैं, वो आचार्य महाराज 100 साधुओं को दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, 100 मुनियों को बना दिया, और एक श्रावक ने भगवान का गंधोदक बना लिया। अब बताओ इन दोनों में पूजनी ज्यादा कौन है? हाँ नहीं, वो मुनि पूजनी है कि वो गंधोदक पूजनी है? क्यों? क्योंकि मुनि तो पूजनी है, लेकिन वो मुनि भी जिस गंधोदक को पूजनी मान करके अपने माथे पर लगाते हैं वो गंधोदक ज्यादा पूजनी है। अब वो तो सोचो, वो आचार्य महाराज ने मुनि तैयार किए और एक श्रावक ने गंधोदक तैयार किया। हमें लगता है उस समय हमारा गंधोदक तैयार करना बहुत बड़ा पूज्यता का प्रताप बन गया कि तुमने मुनि के माथे पर प्रदान करने लायक बना दिया। और सोचो, तुम वैसे साधु कुछ भी देते हो, आहार देते होंगे तो उसकी कीमत कितनी करते होंगे? इतनी। शास्त्र देते हो उसकी कीमत क्या करते होंगे? इतनी। लेकिन जब उनके हाथों में तुम गंधोदक देते हो तो देते तुम उनके हाथों में है, उसको वो अपने माथे पर लगा लेते हैं। उस समय उस श्रावक की कीमत और कद कितना ऊंचा हो जाता है। और यदि तुम्हें अपने हाथों का, अपने जीवन का और अपने शरीर का इतना बड़ा कद बनाने का मौका प्रतिदिन मिल सकता है, और जब साधु सामने है उस समय तो और अच्छे से मिल सकता है, उस समय भी तुम घर में सोए रहो, तो इससे ज्यादा तुम्हारी और क्या नसीहत हो सकती है? और कौन सी फजीयत करवाओगे? अरे हाथ मिले, इन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक करना, पूजन करना, यदि ये नहीं कर पाते फिर भी दिन रात अपने ख्यालों में उड़ते रहते, हमें ये बनना, वो बनना, वो बनना, तो ख्यालों में उड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग करने के साथ। और नहीं तो फिर तुम ऐसी तैयारी कर रहे हो जहां पर उड़ने के लिए पंख तो मिल जाएंगे, करने के लिए हाथ नहीं। क्योंकि पक्षी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि तुम अपने ख्यालों में तो खूब उड़ रहे हो, हमें ये करना है, वो करना, लेकिन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक पूजन करना, ये नहीं कर पा रहे हो, तो पक्षी की तैयारी कर रहे हो। हम अपने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी कर लेंगे, कितनी भी दूर ऑफिस हो, कितनी दूर हमारा दुकान हो, चले जाएंगे, लेकिन घर के नज़दीक का मंदिर जाकर के हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाते, तो एक ऐसी पर्याय की संभावना बढ़ा रहे हैं जहाँ पर हमारे लिए भागने के लिए पेट तो मिलेगा, करने के लिए हाथ नहीं मिलेंगे। ये जो होता है ना, ये पेट के बल ही भागता है। क्यों? तुमने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी की, लेकिन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया, तो तुम्हें जो नहीं चाहिए था वो तुम्हें नहीं मिला, जो तुम्हें चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो पेट के बल भागा दौड़ी करते रहना। और यदि हाथों का काम भी पैरों के समान लेने लग गए,
क्योंकि हाथों का काम चलाओ उपयोग कर रहे हो, कमाना, खाना, परवरिश करना, तो चलना चलाना तो पैरों का काम है। हाथों का काम भी पैरों के समान लेने लग गए तो फिर 2 हाथ और 2 पैरों की आवश्यकता क्या है, 4 पैर ही पर्याप्त है। और इस बात को सुन करके भी आंखें बंद करे रहे, अरे महाराज हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे कुछ ना कुछ तो प्रकाश को देखे आंखें बंद करना और फिर भी अपने ख्यालों में उड़ते रहना एक ऐसी पर्याय की संभावना बढ़ाता है जहाँ पर पंख तो मिल जाते हैं उड़ने के लिए, लेकिन आंखें ऐसी मिलती हैं जो प्रकाश में नहीं देख पाती हैं। वो कौन होता है बताने की आवश्यकता नहीं। यदि इस प्रकार के पुरुषार्थ तुम अपने भविष्य के लिए कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये भविष्य ना हो जाए तो कल से ही तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ नया बदल कर सामने आ जाए और लगे कि हम सब महाराजों का यहाँ पर नया बाजार चयन करना पूरे ग्वालियर में वाकई में आवश्यक था, जरूरी था। अरे सब कॉलोनी वालों ने निवेदन किया, हम सबके निवेदन को स्वीकार तो नहीं, ठुकराए भी नहीं है, ये कहा है देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन तुम्हारे यहाँ हो गए हैं। 3 दिन पर्याप्त होते हैं देखने के लिए, और लगता है कि आगे और रुकें तो कल हम तुम्हें देखेंगे कि तुम कितने यहाँ रुके। और आप लोग को बोल दे रहे कई माँ बन जाना कि यदि हाथ में तुम्हारे बरखुरदार गंदोदक ना दें तो उठा लेना। हाँ, इन सबके सामने ही बोल रहे हैं। तो और इससे बड़ा और क्या तुम्हारा तौहीन होगी कि तुम गंदोदक, भगवान के गंदोदक वाले कुल में पैदा होकर के भी अपने परिवार के हाथों से गंदोदक ना ले पाओ और किसी दूसरे के हाथ से गंदोदक ले रहे हो। पता नहीं सामने वाले ने किस भावना से अभिषेक किया, उसका केस चल रहा हो हाई कोर्ट में, भगवान अभिषेक कर रहा हूं केस जीत जाऊं, और तुम्हारा तुमसे केस चलता हो उसका। अब बताओ यदि वो जीतेगा और तुम गंदोदक लोगे उसका तो क्या होगा तुम्हारा हाल? हारोगे, पक्का हारोगे, और फिर बदनाम करो गंदोदक के, भगवान तुम्हारा गंदोदक लगाया हो केस हार गए। तुमने लगाया ऐसे व्यक्ति के हाथ से है जो हराएगा तुम्हारे लिए। अरे ये भावनाएं होती हैं, वो जल होता है। कल ही बताया था कि जब भगवान का स्पर्श करके भी पानी अमृत बन सकता है। जब वो 3 सैंपल वाली बात बताई थी वहाँ पर कि वो 3 सैंपल जब एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में भेजे गए, एक तो शुद्ध गंदोदक था जिसमें किसी ने टच नहीं किया था, एक गंदोदक था जिसमें कई लोगों ने हाथ भी डाले थे, और एक पानी था जिसमें कई लोगों ने हाथ धोए थे। जब तीनों की टेस्टिंग हुई तो गंदोदक जिसमें कई लोगों ने हाथ डाले थे और जो बिल्कुल शुद्ध था, उन दोनों की प्योरिटी में कोई अंतर नहीं आया, और जिसमें कई लोगों ने हाथ डाले थे वो जहर बन गया। क्या कुछ बड़े काम करने गए थे? इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? कोई बड़ा काम नहीं करने गए थे, वो रात को 9 बजे सो गए थे। क्यों? अरे एक दिन लेट हो जाते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। लेकिन गांधी जी सिद्धांतवादी थे, क्योंकि उस समय लाल किले को 12 बजे कोई मुझे यदि जागता हुआ देखता और मैं सबसे कहता कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता। इसलिए आज़ादी भले ही मिल रही हो, लेकिन मैं सिद्धांतों की गुलामी कभी नहीं करूंगा। मैं सिद्धांतों का पक्षधर हूं, इसलिए सिद्धांतों के साथ रहूंगा। आज़ादी के सबसे अहम समय पर भी गांधी जी रात को 9 बजे सोने चले गए थे। आज़ादी रात को 12 बजे मिली थी। अहिंसा परमो धर्म की।